नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालेंगे नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। G7 देशों की निशाने पर चीन। कोरोना मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर की खिंचाई। गरीब देशों को वैक्सीन देने का वादा। कोरोना पर सीएम योगी की मैराथन बैठकें आज। वैक्सीनेशन और तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा संभव। भारत में जल्द उपलब्ध होगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। 15 जून से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में होगी उपलब्ध। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी आज। साल 2020 में आज ही के दिन की थी आत्महत्या। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 4 पैसे हुआ महंगा, तो वहीं डीजल 87 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। आज दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। आज उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं। क्या फैंस, क्या बॉलीवुड सेलेब्स, आज हर किसी की आंखें सुशांत को याद कर नम हैं। आज ही के दिन पिछले साल यानी कि साल 2020 में सुशांत ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उनको चाहने वालों और उनके जानने वालों के अनुसार सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। उनके हर चाहने वालों ने उनको न्याय दिलाने के लिए काफी कोशिशें की। केस दर्ज हुआ और केस में कई मोड़ भी आए, लेकिन आज भी सुशांत न्याय को तरस रहे हैं। उनकी मौत के 1 साल के बाद भी हालात वहीं के वहीं बने हैं। आज भी उनके चाहने वाले उनके लिए न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज भी कई राज उनकी मौत से जुड़े हुए हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर महंगे हुए हैं। देश की राजधानी में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल और 96 रुपये 41 पैसे और डीजल 87 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 96.67 और डीजल 87.68 रुपये महंगा हुआ है। बांदा शहर कोतवाली अंतर्गत भूरागढ़ के पास ट्यूबवेल में पार्टी कर रहे युवकों में आपसी विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे के ऊपर कई राउंड फायर झोंक दिए, जिसमें एक फायर दूसरे के पेट में लग गया। युवक को गंभीर अवस्था में कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में देर रात तक दबिश देती रही। मुझे बाबू सिंह ने गोली मारी है, श्याम मिठाई भंडार वाले ने, और विजय.com वाले ने, हिमांशु जिसका जो जिला पंचायत सदस्य जो उसकी मम्मी है, उसके वजह से मुझे गोली मारी गई है। किसने गोली मारी? कौन लोग थे? बाबू सिंह ने मुझे गोली मारी है। कितने फायर चले हैं वहाँ पर? 6 फायर मारे थे, 1 फायर मेरे लगा है, मैं बाकी भाग के आ गया हूँ। 6 फायर मारे गए थे मेरे पास। लड़ाई झगड़े का एक मामला बांदा जिला अस्पताल में आया है, जिसमें कि चोट लगी है। वो आरोप लगा रहा है कि उसको गोली मारी गई है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है और हालत गंभीर होने पे उसको हैलेट रेफर कर दिया गया। कहाँ का सर मामला था? वो मामला यहीं का था, लोकल का ही, जनपद बांदा का। हाँ, जनपद बांदा का।
कानपुर में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना से खत्म हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि प्रेम प्रकाश मंडली के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना काल में जिन हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनों जो कोरोना महामारी हुई उसमें हमारे काफ़ी अजीज हमारे परिजन जो समाज के बिछड़ गए उनसे उनकी आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया। ये आज ही के दिन है इनमें हम लोग जो कोरोना महामारी में हमारे प्रियजन हमारे समाज के जो हमसे बिछड़ गए हैं उनको शांति के लिए ये हम लोग ने महायज्ञ रखा है, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होकर के उनकी आत्मिक शांति के लिए हम लोग महायज्ञ कर रहे हैं। कानपुर के बरादो में साइबर ठगों ने उर्सला अस्पताल के रिटायर्ड पूर्व निदेशक डॉक्टर मान सिंह के साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर ठगों ने बीमा के नाम पर बैंक से अधिक ब्याज व 3 महीने में रिफंड का झांसा दिया था। रिफंड न होने पर रिटायर्ड पूर्व निदेशक ने 2 महिलाओं समेत 13 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि पॉलिसी कराने के बाद शातिरों ने उनके पते और नाम पर 22 अलग अलग कंपनियों में उनकी पॉलिसी कर दी। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो 3 महीने में रिफंड की बात कही गई और पॉलिसी निरस्त करने के लिए एक एडवाइजरी कोड डीएक्टिवेशन के लिंक पर भेजा गया, जिसके जरिए अकाउंट हैक किया गया और शातिरों ने 13 खातों में लगभग 1 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर कर ली। बांदा जनपद के बैंक एटीएम अब शोपीस बनकर रह गए हैं। केवल 1-2 नहीं बल्कि एक के बाद एक कई ऐसे एटीएम हैं जो कि महज शोपीस के रूप में सामने देखे जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बैंकों को एटीएम सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं। जो 1-2 एटीएम मशीनें पैसा भी दे रही हैं तो उनमें लंबी लंबी लाइनों में लगकर पैसा निकालना पड़ रहा है, जिससे बैंक ग्राहकों का खासा समय नष्ट हो रहा है। समस्या आ रही, मैं कल से परेशान हूँ। एटीएम जिस एटीएम में जाता हूँ उसमें कैश ही नहीं है और अदर बैंक में भी गया, एसबीआई के अलावा वो बैंक एटीएम भी बंद है और अभी मैं एसबीआई के पास खड़ा हूँ, ये एटीएम में पैसा ही नहीं है। ये मैं कल से परेशान हूँ, कल परसों से परेशान हूँ। ये घोड़ा चौराहा पे गया, वहाँ बैंक का बड़ा था, उसमें भी पैसा नहीं निकला कल। और कल 3-4 एटीएम में घूमा, वहाँ पैसा ही नहीं निकला कल। और फिर आज फिर आया, आज फिर कहीं पैसा नहीं है। कैसे फिर काम चलाया? अरे मतलब ऐसे ही काम चला, किसी दूसरे से हेल्प मांगी तो मिल गया तो काम चल रहा। बांदा के मटौंद थाना अंतर्गत मरौली खंड 3 की बालू खदान में पोकलैंड चलाना सीख रहे कर्मचारी की डूबकर मौत हो गई। मृतक को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक ओम प्रकाश उम्र 25 निवासी नरैनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
अभी एक ओम प्रकाश के 25 साल के जो यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया है, उसके साथ के लोगों ने बताया है कि वो पानी के भर गया है, उसके पीएम होगा, उसके बाद ही उसकी मौत का कारण पता चलता है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। कूका कफ लॉजेंजेस, गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कोविड-19 वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रकार की दवा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करती है ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके जिसके संपर्क में वो पहले से नहीं आई है। वैक्सीन बीमारी को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, न कि किसी बीमारी के होने के बाद उसका इलाज करने के लिए। ये लोगों को संक्रमण के संपर्क में आने से पहले कोविड-19 से बचाने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी निवारक उपाय है। यह संक्रमण की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम करता है। इसीलिए जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार वालों को कोविड-19 का टीका जरूर लगवाइए। और ध्यान दें, टीका लगने के उपरांत भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना जरूरी है। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देशवासियों से GMD न्यूज की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मास्क ना लगाने पर जिले का सबसे बड़ा जुर्माना। साठ थाना अध्यक्ष ने काटा 10,000 का जुर्माना। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पाल जुड़ चुके हैं। विवेक पाल, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला साड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर साड़ थाना के जो नवनिर्माण बिल्डिंग है उसका ADG जोन
कानपुर निरीक्षण करने आए थे, तभी उसी दरमियान जो ठेकेदार के साथ में जय वहाँ पे मौजूद था, जो जय मास्क नहीं लगाया था, जिसको लेकर के डीजी जोन देख करके भड़क गया। वहीं पर तत्काल थाना प्रभारी को आदेश दिया। सबसे ज्यादा आपको बात की जाए तो यहाँ पे पूरे शहर में सबसे ज्यादा जो पहले चालान काटा गया है ये साल थाना क्षेत्र में है, जहाँ पर 10,000 रुपए का बिना मास्क लगाने का 10,000 रुपए का चालान काटा गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सबसे बड़ा चालान माना जा रहा है, जिले का सबसे बड़ा चालान 10,000 तक का ये चालान, क्या इस पर विरोध किया गया ठेकेदार की ओर से जिस पर जुर्माना लगा, क्या कुछ कहना रहा उसका? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो चालान काटा है थाना प्रभारी के द्वारा, वहाँ पे जो जेई था उसके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया गया। जिस प्रकार उसने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, मास्क नहीं लगाया था, इस पर उसका 10,000 रुपए का चालान काटा गया था। जी एडीजी जोन का क्या कहना रहा? इतनी भारी धनराशि मास्क न लगाने पर चालान किया गया, क्या वजह उन्होंने इसकी बताई? किसी तरह का संदेश देने की कोशिश? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जय था वो जो वहाँ कुछ लेबर काम करते थे उनके बीच में रहता है। जिस तरीके से डीजी जोन ने बताया ये जो जय था इसने मास्क नहीं लगा रखा था, जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं अगर जो इस तरीके से जो जिम्मेदार व्यक्ति अगर जो मास्क नहीं लगाएगा तो जो इनके लेबर हैं उन पे काफी असर पड़ेगा। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, कानपुर के सार थाना क्षेत्र में मास्क न लगाने पर जिले का सबसे बड़ा जुर्माना किया गया। बता दें कि एडीजी जोन भानु भास्कर के निर्देश पर सार थाना अध्यक्ष ने 10,000 का जुर्माना काटा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चौपिया इलाके में गोपालपुर गांव में पीट कर युवक की हत्या भाभी से अवैध संबंधों को लेकर अंजाम दी गई है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुरा में अनिल कुमार नामक युवक लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की टीम हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। अनिल कुमार नगला वीरे थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी का रहने वाला था। अनिल के पिता इंद्रपाल ने बताया था कि सचिन और दीपक मोटरसाइकिल से कंबाइन मशीन के हिसाब करने की बात कहकर अपने साथ गोपालपुर लेकर गए थे, जहां उसके अन्य साथी अजय, विनोद, आदेश, धर्मवीर व एक अज्ञात व्यक्ति ने लाठी डंडों से पीट कर उनके पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने अजय उर्फ अजय बाबू, धर्मवीर उर्फ बबलू निवासीगढ़ गोपालपुर थाना चैपिया को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड जयपुला से गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीपरी बाजार क्षेत्र में हुई लूट का शातिर इनामिया बदमाश अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों सिमरधा बांध पर फोटोग्राफी कर रहे आवास विकास नंदनपुरा निवासी शिवम के साथ लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने अंशुल यादव और राहुल यादव निवासी सिमरधा को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य अभियुक्त रोहित यादव मामले में फरार था। तलाशी के बाद इनके पास से 3 तमंचे, 4 कारतूस बरामद हुए। जिस बाइक पर ये लोग सवार थे वो भी प्रेमनगर से चोरी की गई थी। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि धन अर्जित करने के लिए ये लोग अपराध करते थे। अपराधी रोहित यादव 25,000 का इनामी बदमाश था। जैसा कि आप अवगत हैं, एक घटना हुई थी जिसमें एक फ़ोटो खींचने वाले कुछ व्यक्तियों से उनका कैमरा छीन लिया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अभियान चला करके ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो दहशत फैलाने की वजह से, पैसा कमाने की नीयत से आर्थिक धन अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं। ऐसे एक 25,000 रुपये के इनामी अपराधी रोहित यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो सिमरा का निवासी है, और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
और इस बीच बड़ी खबर जालौन से। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऊंचे दामों पर बालू बेचने के लिए लगे भंडारण। बालू के डंप मानक विहीन मिलने पर 1 करोड़ का जुर्माना। जिले में प्रशासन ने 62 बालू भंडारण राठ रोड पर मोखरी पर किया गया यह निरीक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, ऊंचे दामों पर बालू बेचने के लिए लगे भंडारण का एटीएम ने किया निरीक्षण। बारिश में ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी बालू। 3 बालू भंडारण पर ज्यादा बालू मिलने पर लगाया गया जुर्माना। बता दें कि जिले में प्रशासन ने 62 बालू भंडारण के निर्देश दिए हैं, लाइसेंस दिया है। राठला रोड पर मोखरी पर यह निरीक्षण किया गया, जहां ऊंचे दामों पर बालू बेचने के लिए भंडारण को पाया गया। बता दें कि भंडारण पर एटीएम का निरीक्षण। बारिश में ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी बालू। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण द्विवेदी जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ है ये मामला? जी नंदिनी, बिल्कुल जिस तरह बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है और बारिश के मौसम में जो बालू के दाम हैं वो काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इसके लिए जो प्रशासन की तरफ से जो डंप संचालक हैं उनको लाइसेंस दी जाती है, जिस कारण जिले में अभी हम आपको बता दें कि 62 डंप के लाइसेंस मिले हुए हैं, लेकिन जनपद में 62 से अधिक अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने संज्ञान में लिया और उन्होंने एडीएम के निर्देशन में टीम गठित की। एडीएम ने जब उन डंपों का निरीक्षण किया तो वहां पर जो जैसे क्षमता अगर 10,000 की परमिशन ले रखी है घन मीटर की, तो वो मानक से अधिक वहां पर डंपों का भंडारण देखने को मिला, जिस पर एडीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3 डंपों पर 1 करोड़ के करीब जुर्माना ठोका है। बिल्कुल। और वरुण, कब से ये सब कुछ चल रहा था और ये निरीक्षण क्या सामान्य निरीक्षण था या फिर शिकायत के बाद निरीक्षण किया गया? जी, जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो जिला प्रशासन जिन डंप संचालकों को लाइसेंस देता है तो वो विगत महीनों में डंप का भंडारण करते हैं। तो एडीएम ये एक तरह से रूटीन निरीक्षण होता है, लेकिन रूटीन निरीक्षण में ये देखा जाता है कि जितना परमिशन दी गई है उससे कहीं अधिक तो बालू का भंडारण नहीं किया गया है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया कि जो डंप संचालक होते हैं वो अधिक बालू का भंडारण कर लेते हैं और प्रशासन और अन्य तंत्रों से मिली भगत से वो इसको बराबर दिखा देते हैं। लेकिन एडीएम के सामने ये सब नहीं चल पाया और सूत्रों से भी पता चला है कि जिन 3 डंप संचालकों पर कार्रवाई हुई है वो खनिज अधिकारी के बहुत ही करीबी लोग जाने जाते हैं, जिस कारण उन्होंने मानक से विहीन अधिक क्षमता का डंप लगाया हुआ था और जिला प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और बाकी डंप संचालकों को भी ये निर्देश दे दिया है कि वो वैध तरीके से कार्य करें। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, ऊंचे दामों पर बालू बेचने के लिए रखे भंडारण पर एटीएम का निरीक्षण। बारिश में ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी बालू। 3 बालू भंडारण पर अधिक बालू मिलने पर भारी जुर्माना लगाया गया। बालू के डंप पर मानक विहीन मिलने पर आपको बता दें कि 1 करोड़ का जुर्माना थमाया गया है। जिले में प्रशासन ने 62 बालू भंडारण के लाइसेंस दिए हैं। राठ रोड पर मोखरी पर यह निरीक्षण किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMT न्यूज़। खबरों से सजग,